मैंने क्लैट ऑल इंडिया रैंक 501 के साथ क्रैक करा था एंड इस वीडियो में आई विल टेल यू कि बिल्कुल स्क्रैच से क्लैट की स्टडीज कैसे स्टार्ट करनी है, हर एक सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कब से आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना चालू करना है एंड मच मोर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के एंड में, मतलब वीडियो के लास्ट सेक्शन में आई विल लेट यू नो कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत भी है या फिर नहीं, एंड दैट वुड बी माय ऑनेस्ट ओपिनियन। सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज हाउ टू स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन। सो आपने किसी भी एग्जाम के बारे में सुना है और उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट बाय रीडिंग द पास्ट ईयर पेपर्स। इन्हें रीड करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको खुद की पोटेंशियल पता चलेगी और आपको समझ आएगा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत भी है या फिर नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना पास्ट ईयर पेपर्स रीड करे कोचिंग स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन दे एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखी है गूगल ड्राइव की, जहां पे आप लास्ट के 5-6 साल के पास्ट ईयर पेपर्स देख सकते हो उनकी आंसर कीज के साथ। बट अगर आपको केवल आंसर की नहीं चाहिए बल्कि डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए देन यू कैन चेक आउट दिस बुक बाय ओसवाल बुक्स। इसमें क्लैट और एलेट के लास्ट के 5-6 साल के पेपर्स है विथ डिटेल सॉल्यूशन, आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। इसकी लिंक और इसके सैंपल की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप इसके सैंपल चेक कर सकते हो पीडीएफ में एंड आपको बाय करना है, जो भी करना है आप देख सकते हो। नाउ 15 दिन निकालो कम से कम पास्ट ईयर पेपर्स को पढ़ने के लिए। यस, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है यहाँ पे कि 2 दिन में हम निपटा देंगे आराम से। नो, इजीली शांत तरीके से आपको पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है, उनको सॉल्व करना है। नंबर कम आएंगे, आई नो 5-10 नंबर ही आए, डजंट मैटर। द पर्पस इज आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस असल में आते हैं क्लैट में, सो दैट आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट टू डू आफ्टर रीडिंग द पास्ट ईयर पेपर्स। द आंसर इज यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स। 15 दिन क्या करना था, PYQs पढ़ने थे। अब 16वें दिन से आपको स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर रीड करना। अब ये चीज पहले भी सुनी होगी कि न्यूज़पेपर रीड करो, बट करना क्यों है मैं बताता हूँ। पहली चीज, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। न्यूज़पेपर में पढ़े हुए वर्ड्स हम ज्यादा रिमेंबर कर पाते बिकॉज उनको हम यूज होते हुए देखते हैं न्यूज़पेपर में। आप ऐसी एक वोकैबुलरी वाली किताब लेके बैठ जाओगे और उसको याद करोगे, बहुत मुश्किल है, बट विथ न्यूज़पेपर इट्स इजी। सेकंड चीज, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। आप खुद देखो, न्यूज़पेपर में इस तरह के एडिटोरियल्स आते हैं, तो जब आप इस तरह के एडिटोरियल्स रीड करने की आदत बना लोगे तो क्या क्लैट में जो इस तरीके के पैसेजेस आते हैं वो रीड करना आपके लिए टफ होगा? नॉट एट ऑल। एंड थर्ड चीज, आपकी जीके भी अच्छी होगी। मतलब दुनिया की चीजें तो डिस्कस होती रहती है न्यूज़पेपर में, सो इससे थोड़ी बहुत आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स न्यूज़पेपर के, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से न्यूज़पेपर को एक्चुअली रीड करना है ताकि आपको नींद ना आए। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत हेल्पफुल चीजें आपके लिए, कभी टाइम निकाल के जाके देख लेना। ये हो गई स्टार्टिंग करने की बात। अब हम बात करते हैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या करना है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ये चीज बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्लैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। डिटेल हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे इंग्लिश के ऊपर, लॉ के ऊपर, जीके के ऊपर, और वो कुछ समय के अंदर अपलोड हो जाएंगे। बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर ए ओवरव्यू, सो दैट आप वो वीडियो जाके अच्छी तरह से देख पाए। लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज क्लैट में एक हाई लेवल की इंग्लिश आती है। एंड मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो केवल आप इंग्लिश में अच्छे नहीं रहोगे, मतलब इस सेक्शन में अच्छे नहीं रहोगे, बल्कि आप क्रिटिकल रीजनिंग जैसे सेक्शंस में, लॉ में भी अच्छे बन पाओगे। तो क्या करना है इस सेक्शन के लिए? फर्स्ट थिंग, रीड न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूज़पेपर से आप डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स के अक्रॉस आओगे, कभी साइकोलॉजी के ऊपर, कभी इकोनॉमिक्स के ऊपर, कभी स्पोर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर एंड मच मोर। एंड क्लैट में भी इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज से पैसेजेस आते हैं। सेकंड थिंग यू नीड टू डू इज एक नोटबुक बनाओ जहां पे आप जितने भी नए नए वर्ड सीखो उनको लिखो जाके, और 10-15-20 दिन में उस नोटबुक को हमेशा रिवाइज करते रहना। इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। एंड थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टार्ट सॉल्विंग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लैट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितनी ही एडिटोरियल्स पढ़ लो वगैरह वगैरह, बट असल में जो क्लैट में आता है उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई पॉइंट नहीं रहने वाला। सो स्टार्ट करो इजी लेवल की डिफिकल्टी वाले पैसेजेस से क्वेश्चन सॉल्व करना, और धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल पे जाओ। अब कौन सी बुक से सॉल्व करना है, कौन से सोर्सेज से करना है, इसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ फ्यूचर में। उन वीडियोस को शूट करना बाकी है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। जनवरी 2026 के आसपास में वीडियो शूट करूंगा इसलिए। तो इंग्लिश में आपको बस ये करने की जरूरत है। बहुत ईजी लग रहा है, आई नो। ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सब कर सकते हैं। यस, सब कर सकते हैं, बट सब हर रोज टिल द डे ऑफ क्लैट नहीं करते। उसके लिए चाहिए होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है। और जो स्टूडेंट्स हर रोज ये इजी चीजें जो है टिल द डे ऑफ क्लैट कर पाते हैं, वही क्लैट क्रैक करते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल सेक्शन की। सो लीगल सेक्शन में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड एंड लीगल जीके बेस्ड। पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की। तो प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक लॉ दे दिया जाता है और उसके बाद एक सिचुएशन दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी थेफ्ट दे दिया
और उसके बाद आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अमन ने अपने एक दोस्त राहुल को अपना फोन कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए दिया, बट राहुल ने उसे बहुत दिनों तक रिटर्न ही नहीं करा। तो अमन ने क्या करा, वो राहुल के घर पे छुपके से गया और वो फोन जो उसका खुद का था वो चुपके से उठा के लेके आ गया। तो ये हो गई सिचुएशन। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अब बताओ थेफ्ट की डेफिनेशन के अनुसार क्या अमन ने थेफ्ट करा है, क्या अमन ने थेफ्ट नहीं करा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको इस तरह से 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्या आंसर राइट होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि आपको जितना इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज नहीं करना है कि नहीं थेफ्ट के अंदर तो मैंने किसी वीडियो में देखा था कि ये चीजें होती है तो यहाँ पे भी वो दिमाग लगा लूं। नहीं, आपको जितना फैक्ट दिया गया है, जितना आपको प्रिंसिपल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? फर्स्ट चीज कि आपको लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉज आपको ऑलरेडी दे दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे ही तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड चीज, पर आपको आइडियाज होना चाहिए लॉज का, मतलब आपने लॉज रीड करे होने चाहिए। याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट रीड करा होना चाहिए, ताकि जैसे आपको पहले से पता है कि थेफ्ट क्या होता है, उसकी आपने डेफिनेशन रीड कर रखी है, तो आप इस पार्ट को रीड करने में इतना टाइम नहीं लगाओगे, बल्कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज आपको पहले से पता है थेफ्ट क्या है, राइट। सो लीगल सेक्शन में प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको ये करना है कि रीड बेसिक लॉस एंड देन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। तो अब आपके मन में आना चाहिए कि रीड कहाँ से करें हम बेसिक लॉज, वेयर डू वी रीड फ्रॉम। तो पहली चीज होगी, ये बुक आप रीड कर सकते हो, इसमें लॉज बहुत सारे दिए, इसको आपने अगर पढ़ लिया तो आप लीगल सेक्शन के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे, बिकॉज उसमें सारे लॉज दिए हुए। सेकेंड चीज, आपको करंट अफेयर में जो भी न्यूज आती है, लीगल न्यूज, उस पर भी नजर रखना, बिकॉज करंट अफेयर से बहुत बार लीगल टॉपिक्स उठा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो उसके ऊपर कोई लीगल सिचुएशन बना देगा और आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तीसरी चीज, मेरा खुद का कोर्स है क्लैट 2027 के ऊपर, जिसमें मैं डिटेल्ड वे में आपको लीगल सेक्शन पढ़ाता हूँ, फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, क्रिमिनल लॉ हो, एनवायरमेंटल लॉ हो, IPR हो एंड मच मोर। वहाँ पे हम आपको पढ़ाते भी है, साथ साथ में आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, बहुत सारे टेस्ट भी आपको देते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। बट अपने कोर्स के बारे में मैं बाद में या फिर लास्ट ऑफ वीडियो में बात करूंगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लॉ कहाँ से पढ़ना है। अब बात आती है सॉल्व कहाँ से करना है क्वेश्चंस को, बिकॉज आपको क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है ना, एज आई सेड। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गूगल पे सच कोई सोर्सेज नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको या फिर तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल बाय करना पड़ेगा, या फिर आपके कोई दोस्त हो जिसने कोचिंग अटेंड कर रखी हो या कोई अटेंड कर रहा हो, उससे आप बोरो कर सकते हो। मैंने खुद ने भी यही करा था। मेरा एक दोस्त था जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था, तो उसका मटेरियल मैंने फोटोकॉपी करा के सॉल्व करना चालू करा था। साथ साथ में जब मेरा वो मटेरियल हो गया तो फिर मैंने लीगल एज का भी मटेरियल बाय करा था। मैंने उनकी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, आई जस्ट बॉट देयर मटेरियल। सो आई होप कि प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका आपको आइडिया मिल गया। अब हम बात करते हैं लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चन कि उनको कैसे सॉल्व करना है और उनमें होता क्या है। तो लीगल जीके वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें दुनिया में जो भी लीगल हैपनिंग्स हो रही है, कोई नया जजमेंट आया है, कुछ नया लॉ आया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2025 के एंड में अरावली इशू के ऊपर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो अरावली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जजमेंट का नाम क्या था, कितने जजेस की बेंच थी, ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया लीगल जीके। अब आपको पढ़ना कहाँ से लीगल जीके? पहला सोर्स हो गया न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में सारी लीगल न्यूज आती है लगभग, छाटना पड़ेगा आपको, बट छाट के आप पढ़ोगे हो जाएगा। सेकंड सोर्स वुड बी विजन IAS, दृष्टि IAS और ऐसे फ्री सोर्सेज होते हैं, वहां पे भी लीगल न्यूज आती है जीके के साथ साथ, वो आप कर सकते हो। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेबसाइट सच एज लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच। तो ये लाइव लॉ एक वेबसाइट है जो लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जो लॉयर्स होते हैं वो उनको डेली विजिट करते हैं और इस पे लीगल हैपनिंग्स पढ़ते हैं दुनिया की, इसलिए बहुत डिटेल में इनमें चीजें होती है और जो सारी चीजें वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, कुछ कुछ चीजें ही है जो आपके लिए रेलेवेंट है। सो आपको ये पता होना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू रीड लीगल जीके फ्रॉम लाइव लॉ। बट एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, उन तरह की लीगल न्यूज पे फोकस करो जिसमें से MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, बाकी मेरे कोर्स में भी लीगल जीके के ऊपर हर हफ्ते 2 PDFs हम देते हैं, उसमें सारी लीगल जीके कवर होती है। आपकी स्क्रीन पे आ रही है किस तरह की PDFs हम शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। क्लैट 2026 में लीगल जीके के ऊपर क्वेश्चन आए थे और हमारे स्टूडेंट्स ने बेनिफिट करा था बिकॉज ऑफ दीज PDFs। अब हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन। सो जीके में 2 पार्ट होते हैं, करंट जीके एंड स्टैटिक जीके। करंट जीके के लिए ये 2 सोर्सेज आप यूज कर सकते हो, विजन IAS एंड क्लैट पोस्ट और एनी अदर मंथली मैगजीन। ये दोनों मेरी सजेशन है। आपको ये करना चाहिए कि आपको डिफरेंट सोर्सेज एक्सप्लोर करना है और फिर आपको देखना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, बिकॉज ये आपकी जर्नी में होगा। कभी आपको एक सोर्स पसंद आएगा, कभी दूसरा सोर्स पसंद आएगा, तो 10-15 दिन निकालो और अलग अलग सोर्सेज देखो एंड सी विच इज सूटिंग यू द बेस्ट। नाउ आई डोंट सजेस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर जीके। व्हाई? मैंने अपने एक वीडियो में इस बारे में बात करी और उस वीडियो का स्पेसिफिक पार्ट मैं प्ले करता हूँ।
सो मैंने ये कई बार कहा है कि जीके के लिए न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज बिकॉज पूरा न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आपको कुछ 5-6 जीके रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3rd पेज में कुछ मिल जाएगा कि नासा ने कोई नया स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है। 7th पेज में कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। बट ऐसे 5-6 फैक्ट्स ढूंढने के लिए पूरा न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। इसी जगह आपको कोई आके बोले कि ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के न्यूज़पेपर में आए थे और मैं आपको एक पेज में ये सब लिख के दे रहा हूँ। ये काम करता है विजन आईएएस। सो विजन आईएएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आईएएस आईपीएस मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कराता है। बट वो फ्री में 2 पेजेस हर रोज अपलोड करता है, जिसमें वो द हिंदू, पीआईबी, पीआरएस और कई सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन 2 पेजेस में डालता है। सो करंट जीके के लिए फर्स्ट सोर्स हो गया आपका विजन आईएएस। विजन आईएएस के अलावा अब आपको एक और सोर्स यूज करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर कर पाओ। एंड इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्लैट पोस्ट बाय लीगल एज। तो करंट जीके के लिए हो गए ये दोनों सोर्सेस। नाउ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? वो जीके जो हो चुकी है और जो कभी चेंज नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है अभी? डोनाल्ड ट्रंप। बट हो सकता है कि आज से 10 साल बाद मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा। तो दिस इज नॉट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके फिर क्या हो गया? मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था यूएसए का, तो जो आंसर अभी है वही 10 साल बाद भी होने वाला है। दिस इज स्टैटिक जीके फॉर यू। इसे पढ़ने के लिए आप ये बुक यूज कर सकते हो। पियर्सन वाली बुक है। ये थोड़ा पुराना एडिशन है, शायद तक इसका नया एडिशन आ गया होगा। सो यू कैन आइदर रीड दिस बुक और यू कैन रीड लूसेंट वाली बुक। इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे रैंकिंग्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मच मोर। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रैंडम स्टैटिक जीके पे इतना फोकस मत करना। फॉर एग्जाम्पल 3rd मुगल रूलर कौन था या फिर 7th मुगल रूलर कौन था, इंडियन इंडिपेंडेंस बहुत डीप जाके आप पढ़ने लगे, इस तरह की चीजें मत करना। अगर आप इस तरह से पढ़ने लगे उस बुक को भी फॉर दैट मैटर जो मैंने आपको बताई, तो आपका टाइम वेस्ट होगा बिकॉज ये चीजें एंडलेस है और इनका इतना पॉइंट नहीं है। एंड वी नीड टू बी स्मार्ट वाइल स्टडिंग स्टैटिक जीके। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रैंडम स्टैटिक जीके, आप करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके पे फोकस करो। मतलब वो स्टैटिक जीके जो करंट इवेंट से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसमें आप जब जाके करंट जीके पढ़ोगे तो जिस सोर्स से आप पढ़ोगे वहां पे थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके भी आपको दिया होगा कि क्या बैकग्राउंड था इसका एंड मच मोर। बट इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और इस इवेंट के बारे में स्टैटिक जीके मुझे पढ़नी चाहिए जो मेरे सोर्स में नहीं दिया है, तो वो आपको करना चाहिए। एंड जितना डीप जा सकते हो आप करंट इवेंट्स की स्टैटिक जीके में, उतना चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल क्लैट में पहलगाम अटैक से लिंक्ड इंडस वाटर ट्रीटी किसने साइन कराया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। फिर एक और क्वेश्चन आ गया था कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। सो टू समराइज, इट्स गुड टू स्टडी रैंडम जीके जैसे मुगल्स ने क्या करा था वगैरह वगैरह, बट पहली प्रायोरिटी आपकी करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके होनी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि करंट जीके जब आप पढ़ोगे तो जिस भी सोर्स से पढ़ोगे वहां पे थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके होगी, बट आपको खुद क्यूरियस होकर रिसर्च करनी है ज्यादा से ज्यादा उस इवेंट के बारे में जिसके बारे में न्यूज आई है, और उसके आसपास के इवेंट के बारे में भी आपको रिसर्च करनी है, क्यूरियस रहना है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद ने भी यही करा था। मैं बहुत सारे नोट्स बनाता था एंड मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें से असल में क्वेश्चंस आए थे क्लैट में। देखो जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो अपना आपको फॉल्स सेटिस्फेक्शन मत देना कि अच्छा आज तो मैंने कोचिंग की एक क्लास अटेंड कर ली जीके की, या ये एक वीडियो देख लिया हफ्ते का, हो गया मेरा जीके। नो, यू हैव टू कम एवरी डे एंड यू हैव टू रिसर्च, बी क्यूरियस एंड मेक जीके नोट्स। तभी आप अच्छा कर पाओगे जीके सेक्शन में। एंड एज आई सेड, ये आप खुद कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव थ्योरी की। सो क्यूटी या फिर मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? इस तरीके के पैराग्राफ में, पैसेजेस में। इन पैराग्राफ्स में बहुत सारा डेटा दिया होता है। आपको क्या करना है? फर्स्ट चीज, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना होगा, उसकी स्टोरी समझनी होगी। सेकंड चीज, जो भी आपको डेटा दिया है उसको सही तरह से अरेंज करना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। क्लैट डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, इसलिए अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, यू आर ऑल सेट। सो ओवरऑल क्यूटी सेक्शन में ऑल यू नीड टू डू इज कंप्लीट द बेसिक चैप्टर्स, प्रैक्टिस एंड इंक्रीज योर स्पीड इन सॉल्विंग क्वेश्चन। कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल शीट डाली है, वहाँ पे मैंने बेस्ट चैनल्स डाल रखे हैं जो आपको फ्री में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो तो बनाऊंगा ही क्यूटी सेक्शन पे, उसके लिए आप वेट करना। नाउ द लास्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में 2 सेक्शंस होते हैं या 2 तरीके की लॉजिकल रीजनिंग होती है। पहली होती है क्रिटिकल रीजनिंग एंड सेकंड इज एनालिटिकल रीजनिंग। लेट्स फर्स्ट कवर क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग डील करता है क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट एसेस करने में, मतलब कोई आर्गुमेंट कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, एटसेट्रा। ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने क्लैट की स्टडीज नहीं भी करी बट उसकी इंग्लिश अच्छी है और उसको सोचना आता है सही तरह से, तो उस सेक्शन में फुल मार्क्स लेके आ सकता है। इसमें कोई टिप्स या ट्रिक्स काम नहीं करती है। ऑल यू नीड टू डू आर दीज 2 थिंग्स। फर्स्ट इज हैव गुड इंग्लिश, ताकि
आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ पाओ। एंड सेकंड थिंग यू नीड इज एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। क्या होता है क्रिटिकली सोचना? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे इन लेडी का जिनका नाम है पेशेंस मासुआ। शी बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नामीबिया एट एज ऑफ 22। एंड किसी ने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था, ए 22-year-old is too young, so just as we have politicians who are too old, we are now having a lawmaker who is immatured. I think we should have a minimum and maximum age for our lawmakers. What solutions to Namibia's problem can you give when you have no real life experiences yourself, except स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस? अब इस कमेंट की आर्ग्यूमेंट को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, बिकॉज एज ए सेड अगर आप इन जनरल क्रिटिकली सोचना जान जाओगे तो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो इनकी आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपकी अगर एज कम है तो आप एक बैड पॉलिटिशियन है। तो अगर मुझे इनकी आर्ग्यूमेंट को वीक करनी है तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से कोई रिसर्च आती है जिसमें बोला जाता है द यंगर द पॉलिटिशियन इज द मोर चांसेस आर देयर दैट ही वुड बी अ गुड पॉलिटिशियन फॉर द नेशन। अभी रिसर्च लाके मैं इस कमेंटेटर के सामने रख दूं तो क्या होगा? इस कमेंटेटर की आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगी। इनकी आर्ग्यूमेंट क्या थी? कम एज नॉट गुड पॉलिटिशियन। बट रिसर्च ने क्या प्रूव करा? कम एज बेटर पॉलिटिशियन। और इसी तरह के क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? जैसा अभी जस्ट हमने करा, वीक करा ऑथर के आर्ग्यूमेंट को, राइट? अब क्रिटिकली सोचने के लिए आपको 3 चीजें लर्न करनी की पड़ेगी। पहली चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लो क्रिटिकल रीजनिंग के, कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, अजम्पशंस क्या होता है, एटसेट्रा। सेकंड चीज, एक बार कॉन्सेप्ट लर्न कर लो तो फिर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू करो। आपके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करो और उनको आंसर दो क्रिटिकल वे में। तीसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं अपने कोर्स में भी क्रिटिकल रीजनिंग इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले हम जो भी कॉन्सेप्ट्स है क्रिटिकल रीजनिंग के वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद लाइव क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन, जिससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल पिछली बार हमने एक सिचुएशन ली थी। लेट्स अज्यूम आपकी सिस्टर के लिए 2 रिश्ते आए हैं। एक लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है जिसकी 60,000 सैलरी, और एक लड़का प्राइवेट जॉब करता है बट उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है। आपको उन दोनों में चूज करना, आप किसको चूज करेंगे? इसमें स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था एंड उनकी क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी भी अच्छी बनी थी। और जैसा मैंने कहा है, कोर्स के बारे में और सब चीजों के बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। नाउ एनालिटिकल रीजनिंग डील करता है लॉजिकल अरेंजमेंट और डिडक्शन से। मतलब आपको कुछ रूल्स दे दिए जाएंगे और उस रूल्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशनशिप, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पी का अगर भाई क्यू था तो क्यू का भाई कौन था, वगैरह वगैरह वगैरह। सिलोजिज्म के तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए सिंपल आपको ये करना है कि ये बुक बाय करनी है और इसको 3 बार सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट आपको कम से कम 3 बार इस बुक को सॉल्व करना है। मैंने खुद ने भी 3 बार सॉल्व करा था। आपकी एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे सारे सेक्शंस। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो क्लैट में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट ही होते हैं, बिकॉज ये आपको रियल एग्जाम के लिए ट्रेन करते हैं। अगर आप 2 घंटे बैठ के 50 मॉक सॉल्व करें तो अपनी पूरी प्रेपरेशन फेज में, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका टॉप 1% में आना, इसे आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको टॉप कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। आइडियली आपके पास ही पेपर सॉल्व हो जाए और 20-30 दिन की प्रेपरेशन हो जाए, उसके बाद आप मॉक सॉल्व करना चालू कर दो और एटलीस्ट सेक्शनल टेस्ट तो सॉल्व करना चालू कर ही दो। मतलब आपको 50 मॉक्स देने, उसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट भी बहुत सारे देने हैं। रिमेंबर दिस थिंग। प्लीज ये गलती मत करना कि मैं एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं जाके मॉक सॉल्व करूंगा। नो, नॉट एट ऑल। नाउ कौन से मॉक्स बाय करने चाहिए? मैंने लीगल एज के मॉक्स बाय करे थे जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। इनके मॉक्स मॉडरेट टू टफ आते हैं, सो दैट आप हर एक टाइप के पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। सो मेरी पर्सनल सजेशन लीगल एज रहेगी। आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेमो मॉक्स देख सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। बट इन केस यू विश टू गो विद लीगल एज, देन यू कैन यूज माई कोड HARSHIL15 ऑन देयर वेबसाइट एंड आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज। फिर चाहे मॉक्स बाय करो, कोचिंग बाय करो, मटेरियल्स बाय करो, टेस्ट सीरीज बाय करो एंड सो ऑन। मैंने लीगल एज के साथ टाई अप कर रखा है बिकॉज मैंने पर्सनली लीगल एज को यूज करा था। देखो क्लैट ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको एक्सपेंसिव कोचिंग में ऐसे जाने की जरूरत नहीं, बट आपको मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट तो लेने की जरूरत है ही है। एंड 10-15 हज़ार में आपकी सारी चीजें आ जाएगी। इतना तो पैसा आपको लगाना चाहिए ही चाहिए अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। अब फाइनली हम बात करते हैं कोचिंग की, कि आपको कोचिंग में इनरोल करने की जरूरत भी है या फिर नहीं। सो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने क्या करा था और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट यू नीड टू डू। मैं जैसे 11th क्लास में आया तो मैंने 2 साल का कोर्स बाय कर लिया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरे होम टाउन भिलवाड़ा में। 32,000 रुपीज लगे थे 2 साल के लिए। सो इट वॉज ए नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं था। यहाँ वीकेंड पे क्लासेस होती थी एंड मैंने 4-5 महीने सारी वीकेंड पे क्लासेस अटेंड करी। मतलब करीबन 30 क्लासेस मैंने अटेंड करी।
बट उसके बाद मुझे रियलाइज होने लग गया कि क्लासेस में इतना कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है मेरा। सो उसके बाद मैंने क्या करा, आई स्टॉप्ड गोइंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल टुगेदर, और मैंने 1 साल तो अटेंड ही नहीं करी कोई भी क्लासेस। यस, मैंने 2 साल पे करा, बट आई जस्ट अटेंडेड 30-40 क्लासेस। तो फिर मैंने प्रिपेयर कैसे करा? आई प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ। सी क्लैट का सिलेबस ऐसा है ना कि आपका 30-40 क्लासेस में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। आप क्लैट 2024, 25, 26 का पेपर देखोगे या उससे पहले का भी कोई पेपर देखोगे, आपको ये रियलाइज हो जाएगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। क्रिटिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने कि आर्गुमेंट क्या होता है, इन्फ्रेंसेस क्या होता है, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होती है एंड मच मोर। तो उसके बाद तो बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? और ये क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, राइट? उसी तरह से जीके में आपको पता चल गया कि करंट जीके कहाँ से पढ़नी है, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़नी है, फिर तो आपको खुद को ही पढ़ना है ना। इस पूरी वीडियो में मैंने वही तो बात करी। तो इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुझे ऐसा कुछ खास बेनिफिट नहीं लगा था अपनी प्रेपरेशन में। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बहुत ही मैजिकल बता रहे होगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे अभी भी याद है क्लैट का दिन, जब मैं अपने पापा के साथ जयपुर गया था क्लैट देने, बिकॉज भिलवाड़ा में हमारे कोई सेंटर नहीं था। एंड उस जयपुर के सेंटर में बहुत सारे बच्चे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के कपड़े पहन के आए, मतलब शर्ट पहन के आते कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। एंड मुझे डर लग रहा था कि यार ये लोग तो कितने स्मार्ट है, कितना ज्यादा पढ़ के आए होंगे एंड मच मोर। बट फिर भी मेरा अच्छा रैंक आ गया, एंड आई बिलीव कि उनसे भी अच्छा रैंक आया होगा, एंड आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल इन क्लैट। अब ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो जिसने क्लैट क्रैक करा है, वो आपको अपना ओपिनियन देगी एंड वो सिमिलर होगा जो भी मैंने कहा है उससे। सो जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड देन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। नाउ इट डिपेंड्स कि उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको कोचिंग को ज्वाइन करना है या फिर नहीं। नाउ इफ यू विश टू जॉइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, तो मैं आपको 2 सजेशन दूंगा। दोनों आपकी अफोर्डेबिलिटी एंड परचेसिंग पावर पे डिपेंड करेगी। इफ यू कैन अफोर्ड ए लिटिल एक्सपेंसिव कोचिंग, देन आई विल सजेस्ट लीगल एज ओनली, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कोचिंग। मैंने खुद ने उनके मॉक्स एंड मटेरियल्स यूज करे थे, सो आई कैन अश्योर यू ऑफ द क्वालिटी। जब आप उनके कोचिंग बाय करते हो तो आपको मॉक्स एंड मटेरियल्स तो मिलता ही है, बल्कि आपको रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग एटसेट्रा भी मिलता है। एंड लीगल एज ने अपने क्लैट 2027 और 2028 के लिए भी बैच लॉन्च कर लिया। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और उनकी वेबसाइट पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बैचेस के अलावा भी दे हैव टेस्ट सीरीज सच एज प्रीमियम टेस्ट सीरीज, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज एंड मच मोर। मैंने खुद ने प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाय करी थी, जो मैंने आपको कहा ना कि मैंने मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करे थे। सो आई बॉट प्रीमियम टेस्ट सीरीज और उसमें मॉक्स एंड मटेरियल्स आते हैं। एंड एज आई सेड, एज आई हैव टाइड अप विद लीगल एज, यू कैन यूज माय कोड HARSHAL15 and you'll get 15% डिस्काउंट। नाउ लीगल एज की बेस्ट बाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेमोज लो और जो आपको बेस्ट लगता है उसके साथ आप जाओ। नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू अगर आप इतना स्पेंड नहीं कर सकते बट आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी कोचिंग चाहिए। तो एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफरिंग्स नहीं थी, एंड दिस इज वाई 2 साल पहले आई लॉन्च माई ओन कोर्स फॉर क्लैट। मेरा कोर्स सबसे हाई क्वालिटी येट सबसे अफोर्डेबल है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कोचिंग बहुत महंगी होती है क्लैट की एंड ऑल, एंड मैंने देखा कि कोई भी अफोर्डेबल क्वालिटी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था, एंड इसलिए 2 साल पहले मैंने अपना खुद का कोर्स लॉन्च करा। इस कोर्स में मैं आपका 4 सेक्शन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ। लॉ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। व्हाट अबाउट मैथ्स? आई टीच यू हाउ टू स्टडी मैथ्स। नाउ एज आई सेड, मैथ्स आई टीच यू हाउ टू स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? सो 5 में से 4 सब्जेक्ट, लॉ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, मैं आपको एंड टू एंड पढ़ाता हूँ। पूरे लेक्चर्स होते हैं, गाइडेंस होती है, सोर्सेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं एटसेट्रा। मैथ्स में मैं आपको गाइडेंस, टेस्ट, मॉक्स, फ्री सोर्सेज एटसेट्रा देता हूं, बट लेक्चर्स नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इतना हाई क्वालिटी एंड फ्री मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे मैथ्स के लिए। इसलिए मैंने इसके लेक्चर्स इंक्लूड नहीं करे अपने कोर्स में, एंड दिस इज वाई मैं प्राइसेस कम रख पाया हूं अपने कोर्स की, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग यू हाई क्वालिटी कोर्स बाय माई सेल्फ। तो मैथ्स में मैं आपको फ्री सोर्सेज प्रोवाइड करूंगा जहां से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। अब कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सब मेरा काम आपको बताना। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करोगे, आई विल गाइड यू टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो अब क्या क्या है इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फुल सिलेबस कंप्लीशन अभी हमने बात करी, बट मैं कुछ और बताता हूँ। तो इस कोर्स की बेस्ट चीज ये है कि लाइव क्लासेस तो मिलेगी आपको, बट मैंने पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक को अलग से बैठ के रिकॉर्ड करके भी रखा है। इसका फायदा ये कि लाइव क्लासेस आपने बहुत सारे कोर्सेज में देखी होगी, बट वो 1-2 घंटे लंबी हो जाती है, इवन सिंपल टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए भी। बट मैंने हर एक टॉपिक सेपरेटली रिकॉर्ड करा है, और इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट के हर एक वीडियो रखे, और 15 से 20 मिनट में आप कोई भी टॉपिक है समझ जाओगे। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 साल लगे इस कोर्स को बनाने में, बिकॉज मैं बहुत हाई क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोवाइड करना चाहता था एक अफोर्डेबल प्राइस पे। नाउ एज ए सेड, लाइव क्लासेस तो है ही कोर्स में, बट आपको लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करनी है तो आप इन 15-20 मिनट के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बिना लाइव क्लास अटेंड करे भी। एज आई सेड, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप सैंपल वीडियोस देखो कोर्स की, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हाई क्वालिटी कोर्स मैंने बनाया है। तो ये हो गई सिलेबस कंप्लीशन। अब बात आती है 1-on-1 मेंटरशिप की। यस, यू विल गेट अ मेंटर हु हैज एक्चुअली क्रैक्ड क्लैट। आपके साथ उनके व्हाट्सएप नंबर शेयर करे जाते हैं, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम एनी टाइम दैट यू नीड। कब तक?
टिल द डे ऑफ क्लैट। ये मेंटर आपकी मंथली प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं एंड बेसिकली यू कैन कनेक्ट विद देम एनी टाइम यू वांट। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट है। एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ द सिलेबस हैज ए टेस्ट ऑन इट। फॉर एग्जांपल ये क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन आपके सामने खुला है, इसमें आपने एक बार प्रीमाइज कंक्लूजन पढ़ लिया तो उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट आपको मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिया तो उसके बाद आपको एक क्विज टेस्ट मिल जाएगा। और हम बहुत सारे क्विज ऐड करते जा रहे हैं कोर्स के अंदर अभी भी। मैं मानता हूँ क्लैट ऐसा एग्जाम है जिसमें पढ़ने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट सॉल्व करने से बहुत फर्क पड़ता है। और हम इतने सारे टेस्ट देते हैं आपको कि आप डिटेल एनालिसिस जब उनका करोगे तो आप बेटर बनोगे ही बनोगे। नाउ एज आई सेड टॉपिक टेस्ट तो है ही। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 आपने पढ़ा तो आर्टिकल 21 के ऊपर एक टेस्ट मिलेगा, बट आपको इसके अलावा 75 सेक्शनल टेस्ट भी मिलने वाले हैं। एंड प्लीज नोट, केवल नंबर बढ़ाने के लिए मैंने 75 नहीं रखे, बल्कि असल में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरी टीम ने ओरिजिनली वो कंटेंट क्रिएट करा है, तो हर एक टेस्ट की क्वालिटी बहुत हाई होगी। I assure you of that. Now next thing is mocks. We create original mocks. हमारे mocks LLU स्टूडेंट्स खुद तैयार करते हैं जिन्होंने असल में क्लैट क्रैक करा होता है, तो वो जानते हैं कि किस तरह के मॉक्स होने चाहिए, किस तरह से डिफिकल्टी हमेशा अलग अलग होनी चाहिए ताकि आप हर एक डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाए। कोर्स के अंदर हम हर महीने 2 मॉक्स रखते हैं, मतलब 24 मॉक्स आपको ओवरऑल साल भर में मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज डाउट सॉल्विंग। तो लाइव क्लासेस में तो आप डाउट पूछ ही सकते हो। उसके अलावा हमारा एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जहां पे आप कभी भी आपका डाउट है वो आप पोस्ट कर सकते हो, आपको 12 आवर्स के अंदर अंदर आंसर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। एंड लास्टली आवर फोकस इज ऑन कंसिस्टेंसी। सी क्लैट की स्टडी सब करते हैं, सब एडिटोरियल पढ़ना जानते हैं, सबको जीके पढ़ना आता है वगैरह वगैरह, बट टिल द डे ऑफ क्लैट हर रोज एडिटोरियल पढ़ना, हर रोज जीके पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अपने कोर्स के अंदर मैंने ऐसे मेजर्स रह रखे जिससे आप टिल द डे ऑफ क्लैट मोटिवेटेड रहोगे और टिल द डे ऑफ क्लैट कंसिस्टेंट रहोगे। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। सो वी हैव अ कंसिस्टेंसी ग्रुप वेयर एवरी स्टूडेंट नीड्स टू पोस्ट ए डेली शेड्यूल, क्या पढ़ेंगे, कितने टेस्ट सॉल्व करेंगे एटसेट्रा। अब जब कोई देखता है कि दूसरे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं तो वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी ये सब चीजें करनी है, बिकॉज एक ग्रुप वाली फीलिंग आ जाती है। ये तो केवल एक एग्जांपल था, इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हैं जो हम एम्प्लॉय करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए। सो ये था ऑल अबाउट माय कोर्स। एज आई सेड कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ सैंपल वीडियोस डाल रखे हैं आपके लिए, तो आप जा सकते हो और कोर्स की क्वालिटी एसेस कर सकते हो। प्लीज कहीं भी इनरोल करने से पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। लास्टली मेरा एक दूसरा चैनल भी है वाइसो लीगल करके, जहां पे मैं क्लैट स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड करता हूँ, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रख रखी है, और जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा क्लैट से रिलेवेंट, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी 4 चीजें आपके लिए मेन है डिस्क्रिप्शन में। पहला है लीगल एज के कोचिंग्स मॉक्स वगैरह की लिंक। सेकंड है मेरे खुद के मतलब वाइसो लीगल के कोर्स की लिंक। थर्ड इज वाइसो लीगल चैनल की लिंक। एंड लास्टली वाइसो लीगल टेलीग्राम एंड माय पर्सनल टेलीग्राम, जहां पे मैं अपनी लाइफ शेयर करता हूं आपके साथ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, बिकॉज आई एम वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट लॉयर राइट नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।